बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत सी मशक़ें कर चुके हैं। आज हमने कुछ ऐसे अल्फाज की मशक़ करनी है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से सबसे पहले सिंपल वर्ड्स यानी सिंपल अल्फाज की मैं मशक़ कराऊँगा। जैसे हैं लिखते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि सीन डाल के ही नुक्ते और हुक वगैरह हे की डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एक की हुक इस तरह बनाने के बाद शोशा बना के फिर शेप ऑफ मून बनानी होती है। ये इस तरीके से हैं बनता है, ना कि सीन लिख के। और इसी तरीके से और अल्फाज हैं, जैसे हम मेरा लिखते हैं या मेरी लिखते हैं तो यहाँ पर ये मद की तरह स्लाइड डाली जाती है, जबकि लोग एक दंदाना लिख लेते हैं। इस तरह भी मेरा लिखना भी गलत, या मेरे या मेरी जब लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो इसके दरमियान में इधर एक दंदाना बना देते हैं, वो भी गलत होता है। उर्दू नस्तलीक में ये हमेशा ये स्लाइड्स वगैरह का इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखें, ये मद का इस्तेमाल हुआ है, तो मेरे, मेरी और मेरे वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। तेरे लिखना हो, तेरी लिखना हो या तेरे लिखना हो तो उसमें भी यही मद इस्तेमाल होगी। उसी तरीके से हम लफ्ज़ लिखते हैं नुक्ता। ये देखें, ये लेटी रे इसको कहेंगे, और इसके बाद ये मद लिखेंगे, नुक्ता बन जाएगा। ये देखें, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ जो है ये दंदाना है, ये जो ते का है ये भी दंदाना है। इसमें किसी किस्म का शोशा इस्तेमाल नहीं हुआ, ये लेटी रे का इस्तेमाल हुआ है और मद्दा का इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो जो कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। इसी तरीके से हम लफ्ज़ अगर लिखते हैं तरीक़ा, ये देखें, ये जैसे हम ये देखें, ये मद होती है, ये इसको इसके साथ हम स्लाइड वाली रे लिखेंगे। आपको पता है कि तोए के साथ सादा रे नहीं आएगी बल्कि स्लाइड वाली रे आएगी। और ये के लिए शोशा बना के ये इसमें स्पेस होगी और ये लिखेंगे, हम तरीक़ा लफ्ज़ लिख लेंगे। और इसके अलावा आगे कुछ और अल्फाज हैं जिसकी मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। लफ्ज़ हम लिखेंगे नींद। तो चूँकि इसमें शोशे का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये लफ्ज़ मैंने आपके लिए चुना है कि आपको पता लग जाए कि नींद का लफ्ज़ कैसे लिखा जाता है। अब नींद में देखें कि नून के लिए दंदाना है और ये के लिए शोशा बना है और फिर नून के लिए दंदाना है, और आगे फिर शक्ल तो हमने रे की डाली है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि जब दाल किसी लफ्ज़ से जुड़ती है तो वो रे की शक्ल में लिखी जाती है जब आगे जुड़ती है। तो ये नींद लफ्ज़ हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं लफ्ज़ मज़बूत। आसान सा लफ्ज़ है, लेकिन इसमें सिर्फ़ दंदाने हैं, शोशा कोई भी नहीं है। ये स्वाद का है और ये थोड़ा छोटा सा बना के इसके साथ हमने वाव लिखनी है, मज़बूत। इसमें शोशे का इस्तेमाल नहीं होता, ये तो लिखेंगे तो ये बन जाएगा मज़बूत। अच्छा, इसके अलावा आगे लफ्ज़ हैं मुख्तलिफ़, जैसे रहना, रहता, इस तरह के लफ्ज़ हम लिखते हैं तो उसमें भी कुछ कवानीन का इस्तेमाल होता है। जैसे ये रे है और ये हे इस तरह लिखी जाती है। इसमें एक दंदाना नहीं होता बल्कि ये लेटी रे के बाद ये तेलिफ़ ता अलहदा होता है। या रहना लिखना है तो नून अलिफ ना अलहदा होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसके फ़ौरन बाद तेलिफ़ ता लिख देते हैं, जबकि इस तरीके से ये गलत है। हे के लिए आगे एक और दंदाना या लेटी रे कह सकते हैं या हुक कह सकते हैं, वो बनानी ज़रूरी है। इसी तरीके से लफ्ज़ लिखते हैं हम मुसीबत। मीम के बाद स्वाद के लिए जो ये के लिए है, ये के लिए फिर शोशा बनेगा। ये दंदाना बनाने के बाद ये लेटी रे बनेगी और इसके साथ ही आगे फिर ते लिख देंगे, तो ये लफ्ज़ बन जाएगा मुसीबत। अक्सर लोग इसको गलत लिख देते हैं, या मुसीबतें अगर लिखना है तो बे के लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा। वो चले वो भी मैं लिख देता हूँ। देखें, मुसीबतें, फॉर्मेशन उसी तरीके से है, लेकिन ये है कि ये
और नून गुन्ना लिखने से पहले ये आपने, अब इसमें एक दंदाना कम हो गया, इससे आगे मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये मुसी और फिर ते के बाद ये इस तरह बनेगा, ये मुसीबतें। ठीक है जी, अब ये लफ्ज़ पूरा हो गया है। इसमें भी अक्सर लोग लिखने में मसला कर लेते हैं या उनसे लिखा नहीं जाता। तो आगे लफ्ज़ कुछ और हैं, उनकी मैं आपको फॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे लफ्ज़ है सिराते मुस्तकीम, ये देखें। अब अक्सर क्या लोग करते हैं, एक स्वाद के बाद एक दंदाना बना देते हैं, जबकि दंदाना इसमें नहीं बनता। तो मैंने अलिफ़ के बारे में आपको बताया था कि जो अलिफ़ दरमियान में आती है वो हमेशा हवा में लटकी रहती है, उसको लाइन के साथ टच नहीं करते। अब ये सिराते मुस्तकीम है, सीन के 3 दंदाने के बाद ते के लिए ऊपर शोशा बनेगा और फिर ये काफ गोल करके ये मद की तरह ऐसे करके फिर मीम लिखी जाएगी, सिराते मुस्तकीम बन जाएगा। इसी तरीके से हम लफ्ज़ लिखते हैं नेस्त व नाबूद। तो नेस्त के लिए जो ये के लिए है ये शोशा बनता है, ये के लिए ये ऊपर लेके जाएंगे, सीन के 3 बनाने के बाद फिर ये लेटी रे लिखेंगे और इसके साथ फिर ते जोड़ी जाएगी, तो ये बन जाएगा नेस्त व नाबूद। नेस्त और वाव डाल के फिर नाबूद लिख देंगे। इंतहाई आसान लफ्ज़ हैं, लेकिन अगर फॉर्मेशन यानी बनावट आ जाए तो लिखना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तरीके से लफ्ज़ हम एक और लिखते हैं आसान सा, जैसे जिन्स वग़ैरह या इस तरह का लफ्ज़ होता है, तो ये इसके लिए भी नून के लिए शोशा बनेगा और आगे फिर इसके साथ सीन जुड़ेगी, ये जिन्स बन गया। इसी तरीके से लफ्ज़ लिखते हैं हम मुतबद्दल। देखिए ते के लिए शोशा बना है और दाल के ऊपर शाद आएगी, मुतबद्दल। तो आगे फिर इसी तरीके से हम लिखेंगे अब्र करम। अब यहाँ जो कायदा कानून इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेरे बर, आपको पता है कि बे के साथ हमेशा सादा रे का इस्तेमाल होता है, तो बे के बाद जो रे आई है ये सादा रे है। तो अब्र करम अगर हम क्याफ और रे लिखेंगे तो तब भी ये सादा रे ही आएगी। और मैंने आपको बताया था कि 2 लफ्ज़ लाइन से नीचे आते हैं, एक स्लाइड वाली रे और दूसरा मीम। बाकी लफ्ज़ आपने सारे ही ऊपर लिखने हैं। और लफ्ज़ हम लिखते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन। मैंने आपको बताया था लफ्ज़ बहुत ही आसान और बहुत प्यारा लफ्ज़ है जो हर मुसलमान को बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। ये देखें, ख़ातमुन नबिय्यीन की फॉर्मेशन बहुत ही आसान है। ख़ातमुन नबिय्यीन, अक्सर लोग इसको गलत लिख देते हैं, हालांकि ये बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, इसको बहुत प्यारा करके लिखना चाहिए। तो ख़ातमुन नबिय्यीन की फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से होगी, ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। अक्सर इस्लामियात के पेपर्स वगैरह में ये लफ्ज़ लिखना पड़ जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बारे में कोई मौजू आ जाए तो लाजमी इस लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से लफ्ज़ हम और लिखते हैं, जैसे इस्तिकामत लफ्ज़ है, अलिफ़ के बाद सीन और ते के लिए जो है ये शोशा बनेगा और काफ बिल्कुल गोल इसको ऊपर लेके जाएंगे, गोल बना के इस्तिकामत। और मीम के साथ ये लेटीरे का इस्तेमाल होगा और उसके साथ फिर ते लिख देंगे, ये बन जाएगा इस्तिकामत। इंतहाई आसान और बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है ये भी। और इसी तरीके से हम लफ्ज़ लिखते हैं इस्तिकलाल। ये शोशे और दंदाने वाले अल्फाज हैं, इस्तिकलाल है। और
और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ जो है रहता या रहना वगैरह है। इसी तरह का ये लफ्ज़ जो इस्तिक़लाल है, ये भी बहुत प्यारा लफ्ज़ है। इसको लिखने का भी आसान सा तरीका है कि अलिफ लाइन को टच करेगी और सीन जो है 3 दंदाने, कोशिश करनी है कि दंदाने जहाँ पे भी बनाएं छोटे छोटे बनाएं और शोशा बड़ा होता है और ऊपर की तरफ होता है। अब ते के लिए हमने शोशा बनाया है तो ये देखें थोड़ा सा ऊपर बड़ा हुआ है। इसी तरीके से काफ कोशिश करें कि ये गोल और स्पेस वाली होती है जब दरमियान में लिखी जाती है। एंड पे जब लिखी जाती है तो उसमें फिर स्पेस नहीं होती, लेकिन यह है कि जब काफ दरमियान में आ जाती है तो उसमें स्पेस ज़रूरी होती है। इसी तरीके से इस्तिक़लाल देखिए कंप्लीट हो गया है ये लफ्ज़। अगला लफ्ज़ है आसान सा लफ्ज़ मनफ़ियत लिखा देता हूँ। फ़ायदा उठाने को कहते हैं मनफ़ियत। ये इसके साथ ये लेटीरे का इस्तेमाल है मनफ़ियत। इसमें दंदानों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, इसमें किसी किस्म का कोई शोशा इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि ये आइन के बाद ये लेटीरे का इस्तेमाल हुआ है बस। बाकी इसमें इतने कवानीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसके अलावा हम लफ्ज़ लिखते हैं ताज़ीम। तो ताज़ीम लफ्ज़ जो है ये ते का शोशा बना के ये आइन, ठीक है जी। फिर ये समझे कि ये लेटीरे है, फिर ज़ोए के बाद ये देखें ये मद की तरह, और इसके बाद फिर ये मीम ताज़ीम। तो अब चूँकि ज़ोए के बाद ये देखिए ये मद सी आ गई है तो यहाँ ये ऑटोमेटिकली एक इसमें दंदाना होता है ताज़ीम के लफ्ज़ में, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लफ्ज़ लिखते हैं तालीम तो यही तरीक़ाकार है। ये देखें ये ऊपर चला जाएगा, ये लाम के बाद ये बनाने के बाद मीम नीचे की तरफ बनेगी तालीम। अब इसमें ये एक दंदाना मौजूद है जो ये के लिए है। तालीम हो गया, ताज़ीम हो गया। और उसके बाद हम अगर लफ्ज़ लिखते हैं मुस्तहिक। अब मुस्तहिक लफ्ज़ में मैं आपको बताता हूँ कि मद्दा के लिए जो मद्दा जब इस्तेमाल होता है तो उसमें फिर अलग से दंदाना नहीं होता। ये देखें सीन के 3 बनाने के बाद हम ऐसे करेंगे, ये मद्दा बनाने के बाद फिर ये ऐसे लिखेंगे मुस्तहिक। अब ये देखें इसके लिए ये दंदाना जो मद्दा सा बना हुआ है ये इसका एक दंदाना है, ये मुस्तहिक का लफ्ज़ बन गया है। और इसी तरह और बहुत सारे अल्फाज हैं जिनको हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे मुबालगा है। ये देखें मुबालगा शुरू से फिर लिख देते हैं ये और ये मुबालगा, ठीक है जी। लाम के लिए शोशा बन गया और गैन के साथ ये मुबालगा लफ्ज़ है। ये बहुत ही आसान और प्यारे लफ्ज़ हैं जिनके लिए आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है तो अल्फाज लिखना आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन ये है कि थोड़ी सी आपने कोशिश लाजमी करनी है। इसी तरीके से लफ्ज़ हम लिखते हैं मुसाफ़िहा, यानी कि हाथ मिलाने को कहते हैं। मीम के बाद स्वाद और फे के बाद ये है, और ये मुसाफ़िहा लफ्ज़ का मतलब है हाथ मिलाना। तो एक दफ़ा मैं चाहता हूँ दोबारा फिर रिवीजन करा दूँ कि आपको ये बात समझ आ जाए कि कौन से लफ्ज़ में कौन से कवानीन का इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले हैं हमने लिखा है में मैंने आपको बताया है कि ये शोशा इसका है और ये दंदाना है। तो ये सीन की तरह लिख के इसको ये हुक और नुक्ते नहीं डालने हैं, बल्कि बाकायदा ये लफ्ज़ पूरा लिखना है। हे का हुक अलहदा बनना चाहिए और ये के लिए शोशा बनने का, और आगे फिर नून गुना लिखेंगे। इसी तरीके से मेरे जब लिखना है या मेरी या मेरा लिखना है तो उसमें एक जो दंदाना हम बना देते हैं वो हमने नहीं बनाना,
उर्दू नस्तलीक में ये चीज़ नहीं होती। इसी तरीके से हमने नुक्ता जब लफ्ज़ लिखा है तो नुक्ता में ये देख लें कि लेटी रे का इस्तेमाल हुआ है और मद्दा का इस्तेमाल हुआ है, और इधर इसका ये दंदाना है, शोशा नहीं है। इसी तरीके से तरीका जब हमने लफ्ज़ लिखा है तो तरीका में ये मद्दा का इस्तेमाल हुआ है और स्लाइड वाली रे का इस्तेमाल हुआ है, और ये के लिए हमने शोशा बनाया है, और काफ स्पेस वाली है और उसके साथ मद्दा का इस्तेमाल है, मद लिखी है हमने। इसी तरीके से लफ्ज़ नींद हमने लिखा है तो ये के लिए शोशा इस्तेमाल हुआ है, और इस नून और इस नून दोनों के लिए दंदाना है। और आगे जो कानून है वो ये है कि अब ये हमने रे लिखी है लेकिन है दाल। आपको मैंने बताया था कि लफ्ज़ जब दाल जब किसी लफ्ज़ के आगे जुड़ती है तो वो रे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरीके से मजबूत का लफ्ज़ मैंने आपको लिख के दिखाया है। मजबूत देखें कि मजबूत में किसी किस्म का शोशा नहीं बनता, इसमें सिर्फ एक ज़ुआद का ये दंदाना है और बे के लिए भी दंदाना ही बनता है। आगे हम रहता, रहते या रहना इस तरह लफ्ज़ जब लिखते हैं हम तो क्या करते हैं कि हम एक ही दंदाना बना के ते अलिफ ता ऊपर लिख देते हैं या नून अलिफ ता ऊपर रहता लिख देते हैं, जबकि ये लफ्ज़ ऐसे नहीं है। एक ही हुक्म बनाने के बाद फिर लेटी रे का इस्तेमाल होता है और फिर नून अलिफ ना हम लिखेंगे तो तब ये सही बनेगा। इसी तरीके से मुसीबत का लफ्ज़ है तो ये के लिए सिर्फ शोशा बनेगा, बाकी दंदानों का इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से मुसीबत के बाद मुसीबतें लफ्ज़ हमें लिखना पड़ जाए तो वो उसके लिए थोड़ी मुश्किल पेश आती है। ये के लिए हमने शोशाई बनाया है, बे के लिए भी दंदाना है और ते के लिए भी आगे फिर दंदाना है, और फिर ये के लिए शोशा बना है। इसमें 2 शोशों का इस्तेमाल हुआ है और 1, 2, 3 दंदाने इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरीके से सिरात मुस्तकीम लफ्ज़ हमने लिखना है जब तो सिरात अब सिरात ये स्वाद लिखते हैं, इसमें आगे एक दंदाना बना देते हैं जबकि ये हमें नहीं बनाना चाहिए। तो ये स्वाद स्लाइड लिख के आगे फिर स्लाइड वाली रे का इस्तेमाल होता है। मैंने बताया था कि अलिफ जो है वो हमेशा जो दरमियान में लिखी जाती है वो हवा में लटकी हुई होती है, ना कि लाइन के साथ टच होती है, और वो छोटी शक्ल में होती है। इसी तरीके से मुस्तकीम में देखिए शीन के छोटे छोटे दंदाने आपने बनाने हैं, और ते के लिए शोशा बनेगा और काफ में स्पेस होगी, और ये के लिए ये आपने मद्दा का इस्तेमाल किया है और फिर मीम लिखी है जो कि लाइन से नीचे आती है। आगे नेस्त, नेस्त का मतलब ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, नेस्त का मतलब नहीं है। तो नून के लिए ये दंदाना हमने बनाया है, ये के लिए शोशा बना है, और शीन के 3 छोटे छोटे दंदाने के बाद आगे लेटी रे का इस्तेमाल हुआ है और फिर हमने उसके साथ ते लिखी है। नेस्त तो नाबूद का लफ्ज़ बन गया है। आगे जिन्स के लिए जीम के बाद नून के लिए हमने शोशा बनाया है, मुतबद्दल लफ्ज़ लिखा है। ते के लिए हमने शोशा बनाया है, बे के लिए दंदाने का इस्तेमाल हुआ है, और ऊपर दाल के क्योंकि डबल डाल है तो इसलिए शद का इस्तेमाल हुआ है। आगे लफ्ज़ है अब्र करम, बेरे बर मैंने आपको बताया था कि बे की फैमिली के साथ सादा रे का इस्तेमाल होता है, तो अब्र करम कभी भी हम बे के साथ स्लाइड वाली रे नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से क्याफ गाफ के साथ भी सादा रे का इस्तेमाल होता है, स्लाइड वाली रे का इस्तेमाल नहीं होता, और मीम लाइन से नीचे आती है, हमने कवानीन के मुताबिक लिखी। आगे बहुत प्यारा सा लफ्ज़ है ख़ातमुन नबिय्यीन में आपको मैंने बताया था कि ते के लिए शोशा बना है और मीम लाइन से नीचे आएगी, और अन-नबिय्यीन जो हमने लिखा है उसमें इसकी फॉर्मेशन को समझ लें कि ये दंदाना नून के लिए बना है और बे के लिए शोशा बना है, ये के लिए फिर दंदाना बना है, और फिर अगली ये के लिए शोशा बना है, फिर आगे हमने नून लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे लफ्ज़ है इस्तिकामत। इस्तिकामत लफ्ज़ में ते के लिए शोशा बना है और काफ में आपको पता स्पेस होती है, और सीन के 3 दंदाने हमने छोटे बनाए हैं। इसी तरीके से मीम के साथ ते हमने जोड़ी है, तो मीम के बाद हमने ये स्लाइड वाली रे लिख के ते साथ जोड़ी है। आगे लफ्ज़ इस्तिकलाल, अलिफ लाइन को टच कर रहा है, ये कानून के हिसाब से हमने पहला अलिफ है इसलिए हमने लाइन को इसके साथ टच किया है। सीन के 3 दंदाने बनाए हैं। ते के लिए हमने शोशा बनाया है और काफ स्पेस वाला है, 2 नुक्ते डाल के हमने इस्तिकलाल बना दिया। आगे लफ्ज़ है मनफियत, इसमें सारे दंदाने हैं, शोशा इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ, और लेटी रे का इस्तेमाल हुआ है ऐन के बाद। आगे ताज़ीम लफ्ज़ है। ताज़ीम लफ्ज़ में आपको मैंने बताया था कि ते के लिए शोशे का इस्तेमाल हुआ है, ऐन के बाद लेटी रे का इस्तेमाल हुआ है, और ज़्वाद के बाद ये के लिए ये मद्दा का इस्तेमाल हुआ है, और मीम लाइन से हमने नीचे लिखी है, और यही सेम फॉर्मेशन तालीम की भी है। आगे मुस्तहिक का लफ्ज़ मैंने आपको बताया था कि मद्दा के साथ ही ये एक दंदाना है जिस पे हमने 2 नुक्ते डाल के ते लिखी है, तो सीन के लिए छोटे छोटे हमने दंदाने बनाए हैं।
आगे मुबालगा का लफ्ज़ है। मुबालगा का लफ्ज़, इसके लिए हमने कोई शोशा नहीं बनाया, लाम के लिए सिर्फ शोशे का इस्तेमाल होगा और गैन के बाद ये मद्दा का इस्तेमाल हुआ है। आगे मुसाफ़िहा लफ्ज़ भी हमने इसी तरीके से लिखा है। तो फ़े जो है ये हमेशा जब इधर लिखी जाती है तो उसमें स्पेस नहीं होती, लेकिन लफ्ज़ों के दरमियान में जब होगी तो उसमें स्पेस होती है। मुझे उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और इन अल्फाज को लिख के आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको इंशाअल्लाह ये लफ्ज़ सही तरीके से लिखने आ जाएंगे। आप लोगों का ये प्यार होता है, मोहब्बत होती है कि आप इसको शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके देखा करें, ताकि जो भी नई वीडियो मैं बनाऊं आप लोगों तक पहुंचे और शुरू से आखिर तक सारी मेरी वीडियोस देखें और उनको समझें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको हर लफ्ज़ इंशाअल्लाह लिखना आ जाएगा। और उर्दू नस्तालीक बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।